जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे मुल्क के रिसर्चर्स को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हम इन मुश्किलात पर कैसे काबू पा सकते हैं। हमारे मुल्क के अगर हालात देखें तो वो इस तरह है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है और सेमेस्टर सिस्टम में इस तरह होता है कि स्टूडेंट जो है एक उसको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जिसको वो तैयार करता है। करने के बाद वो मिड टर्म फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स वगैरह देता है। ये वाली प्रैक्टिस जो है मोस्टली ऑल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जितनी भी बीएस डिग्रीज़ करवाई जा रही हैं या एमएससी डिग्रीज़ या एमफिल डिग्रीज़ जो भी करवाई जा रही हैं उनमें आम तौर पे यही प्रैक्टिस देखने में आ रही है। तो इस प्रैक्टिस से क्या होता है कि स्टूडेंट का एक माइंड सेट बन जाता है कि उसने चीज़ों को किस तरह कॉपी करना है अपने माइंड में और फिर उसने किस तरह पेपर शीट पे उसको पेस्ट करना है। तो इसमें कहीं पे भी जो रिसर्च का एस्पेक्ट है वो नज़र नहीं आता और ये जो प्रैक्टिस है एक हाथ से लंबे अरसे तक करवाई जाती है। जिस तरह आप देखें कि अगर 4 साल की बीएस डिग्री है तो उसमें ये प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिर आगे अगर एमफिल या एमएस डिग्री आती है तो उसमें भी 2 सेमेस्टर्स तक यही प्रैक्टिस जारी रहती है। तो अगर देखा जाए तो टोटल 16 और 17 ईयर्स एजुकेशन तक जो है आमतौर पर यही प्रैक्टिस चल रही है कि स्टूडेंट जो है कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं। उनमें कोई भी किसी टाइप की इनोवेशन माइंड में या कि कोई भी क्रिएटिविटी इस टाइप की कोई भी ख्यालात या इस टाइप की कोई भी प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती। तो इस वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जब वो रिसर्च में आते हैं 17 ईयर एजुकेशन की एक प्रैक्टिस के बाद तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इवन उनको कंप्यूटर फॉर्मेटिंग जो हम नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल वगैरह होते हैं उनको ये भी सही तरह से यूज़ करने नहीं आ रहे होते। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इवन कॉपी पेस्ट का भी नहीं पता होता। तो ये जो है प्रैक्टिस काफ़ी हमारे लिए रिसर्च के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पर एक मुश्किल पेश आती है इस प्रैक्टिस की वजह से। क्योंकि ये एक रिसर्च जो है ये एक क्रिएटिविटी न्यू थिंकिंग रीथिंकिंग असेसमेंट रीअसेसमेंट ऐसी चीज़ें मांगती है। लेकिन स्टूडेंट्स को इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करवाई जा रही होती तो वो आगे इस फील्ड में फ़ेल हो जाते हैं या उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बहुत सारे गैप्स चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। सुपरवाइज़र उनको बता रहे होते हैं लेकिन स्टूडेंट्स को चीज़ें जो हैं वो समझ नहीं आ रही होती और फिर वो इस तरह प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो वो कहते हैं कि जी हमें सुपरवाइज़र्स नहीं बता रहे। तो इस तरह से फिर इस चीज़ को जो है हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा जो है अहमियत है कि इसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस हैं। वो ये हैं कि हमें ये प्रैक्टिस जो है अपने कोर्स वर्क के साथ स्टार्ट कर लेनी चाहिए। अगर हम एमफिल में एडमिशन ले लिया है तो हम जैसे कोर्स वर्क कर रहे हैं उसके साथ हमें ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेनी चाहिए कि हम रिसर्च की तरफ आ जाएं। हम थोड़ी थोड़ी कंप्यूटर की जो स्किल्स हैं उसको सीखना शुरू कर दें। उसके अलावा हम लिटरेचर रिसर्च करना शुरू कर दें। हमें पता चल जाए कि लिटरेचर सर्च क्या होती है हम किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद हम लिटरेचर को अपने लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपनी रिसर्च में किस तरह यूज़ कर सकते हैं या हम उससे अपनी थिंकिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं कि हम कोई न्यू एक्सपेरिमेंट लगाने के काबिल हो सकें या हम क्यों कोई कोई खुद से रिसर्च करने के काबिल हो सकें। ऐसा थिंकिंग हमारी डेवलप हो जाए कि हम इंडिपेंडेंट टाइप बन जाएं कि हम खुद से कोई चीज़ उसको सोच के और उस पर वर्किंग हम स्टार्ट कर सकें। उसके साथ साथ रिव्यू आर्टिकल्स वगैरह को पढ़ना चाहिए ताकि उससे भी माइंड जो है वो डेवलप होता रहे। उसके अलावा जो रिव्यू आर्टिकल्स लिखने का प्रोसीजर है उससे भी गुजरना चाहिए और उसके साथ जो
कोई जर्नल्स वगैरह हैं जिसमें रिसर्च पेपर्स वगैरह पब्लिश करवाए जाते हैं, उनके बारे में भी कि उनका प्रोसीजर भी देखना चाहिए कि वो किस तरह काम करते हैं, हम किस तरह किस फॉर्मेटिंग में पेपर भेज सकते हैं, तो कैसे एक्सेप्ट होता है। या फिर जो सीनियर लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, पीएचडी वगैरह कर चुके हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तो उनके साथ इन टच रहना चाहिए, जो आपको थोड़ी सी हेल्प कर सकें, आपको बता सकेंगे आप किस तरह रिसर्च कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, जिस तरह के हम कोई भी टेक्स्ट कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, उसको पैराफ्रेज करना, तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि कोई पावर टूल्स यूज़ करें और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यूज़ करके तो वो उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं ताकि प्लेजरिज्म वगैरह ना आए। तो ये जो चीज़ है ये प्रैक्टिस भी ठीक नहीं है। तो असल में जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने रिसर्च को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। आप जितना टाइम देंगे आपको उतने ज़्यादा उसके एलिमेंट्स क्लियर होते जाएंगे। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने थोड़ा सा आपको गाइड किया है। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।